बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और नए मीठे के साथ वेलकम टू कुन रेसिपीज़ में अगर आपने गाजर की खीर अभी तक नहीं बनाई है ना, तो ये वाली जो गाजर की खीर आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये कम दूध में बनाएंगे और बिल्कुल खोए जैसी मज़ेदार सी ये गाजर की खीर जो है ना, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप एक बार नहीं बार बार बनाना चाहेंगे। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर हम डालेंगे एक बर्तन में दूध। तो दूध जो है ये लिया है यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि दूध जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। अगर गाढ़ा ना हो तो फिर आपने दूध की क्वांटिटी जो है ना वो 2 किलो कर लेनी है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर ना हो तो इसकी जगह पे आप सादा जो इलायची होती है ना वो भी डाल सकते हैं, 2 से 3 उनका मुंह खोल के फिर डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितने चावल, जिनको मैंने भिगो लिया था 2 घंटे पहले। अच्छे से फूल गए हैं। अच्छी तरह से फूल जाने के बाद इनको हम डालेंगे ब्लेंडर जार में। इनको हमने ब्लेंड करना है, लेकिन इसके साथ हमने और चीज़ें भी डालनी है। बस इस गाजर की खीर में आपने क्वांटिटी का भी ख़ास ख्याल रखना है। तकरीबन 10 से 15 ये बादाम है, इनकी स्किन उतार के इनको भी डाल देना है। उसके बाद आधा कप जो है ना इसके अंदर दूध का डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ताज़ा खोया। अगर ये हो तो ठीक है, अगर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद जो है ना इस तरह से इसका चावलों का जो है पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इस पेस्ट को आपने बना के तैयार करके रख लेना है। और यहाँ पर जो दूध है ना इसको उबाल आ चुका है। अब हमने इसके अंदर गाजरें डालनी है। तो यहाँ पर गाजरें जो है ना, मैंने बड़े साइज़ की 2 गाजरें इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो कद्दूकश करने के बाद दूध में उबाल आने के बाद इसके अंदर गाजरें डाल देंगे और दूध के अंदर ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो जाए ना, तो साथ ही इसके अंदर जो हमने चावलों का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसके साथ ही गाजरों के साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। जार को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर चावलों का पेस्ट डालने के बाद ना इसके अंदर आपने तेज़ फ्लेम करके एक उबाल दे लेना है। उसके बाद फ्लेम जो है ना इस तरीके से लो कर लेनी है। तकरीबन दम वाली फ्लेम जो होती है ना उससे थोड़ी सी आपने तेज़ रखनी है। इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और साथ साथ बीच बीच में से आपने चम्मच भी चलाते रहना है, ताकि खीर जो है वो नीचे ना लगे। और मीठा जो है ना वो आपने किस पॉइंट पे डालना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अगर आप पहले डाल देंगे ना तो सारी खीर जो है नीचे से लग जाएगी। तो बस यहाँ पर इसको पकने के लिए छोड़ देना। और ये देखिए इसमें खीर जो है ना वो अच्छी तरह से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी हुई है और इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना अब हमने इस पॉइंट पे इसके अंदर चीनी डालनी है, ठीक है। चीनी डालनी है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी चीनी डाली है। मीठा जो है ना वो आप कोशिश करें कि हल्का ही रखें, ठीक है। अगर तेज़ मीठा रखेंगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगी खीर, खाने में टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो मीठा जो है ये आपने थोड़ा सा कम ही रखना है। चीनी डालने के बाद जो है ना वो खीर एक दफ़ा फिर से पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी फ्लेम अब तेज़ कर लेनी है और चम्मच चलाते हुए जो है ना इसको दोबारा से थिक करना है। इसको अच्छे से पका लेना है ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से खीर में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फ्लेम कर लेनी है ताकि खीर में जो है ना अच्छी तरह से उबाल आ जाए। और गाढ़ी जो है वो आपने कितनी रखनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी अच्छी खासी जो है थिक हो जाएगी, इसलिए आपने खीर को उसी हिसाब से जो है पतला रखना है इसकी कंसिस्टेंसी को, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा जो है ना इसको आपने नहीं पकाना, वरना ये ठंडी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो खीर होती है ना वो हमेशा थोड़ी सी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है। तो इसको पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ता काजू के साथ। और उसके बाद इसको आपने सर्व करना है। ये खोए जैसी मज़ेदार सी खीर आपकी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। और यकीन करें खाने में ये कहीं ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बाज़ार की निस्बत सस्ती भी पड़ जाती है। घर पर बनाएं अपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए और तमाम चीज़ों की जो मिकदार है उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।